वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं हूँ मक्ताब अली शाह। मैं एक फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। मैं उस स्टेज पर हूँ जहाँ पर एग्ज़ाम्स का डर और डॉक्टर बनने की खुशी दोनों एक साथ में होती है। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसकी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, चूजिंग एमबीबीएस अब्रॉड इज गुड और वर्स, हम दोनों ही कंडीशंस को रखेंगे और दोनों ही चीज़ों के ऊपर हम अच्छे से बात करेंगे। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं यवतमाल महाराष्ट्र का मैं रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पर बांग्लादेश में ढाका में एमबीबीएस कर रहा हूँ, मार्क्स मेडिकल कॉलेज से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स एमबीबीएस अब्रॉड क्यों चूज करते हैं। मैं सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पर भी जाने की, इंडिया से बाहर, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, क्यों स्टूडेंट्स चूज करते हैं एमबीबीएस अब्रॉड जाना। तो एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, एक पहली चीज़ नीट के लिए। अब इसके बाद भी अगर वो स्कोर नहीं कर पाता अच्छा खासा कि अपनी एक सीट वो ले पाए एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो तब वो सोचता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस ज़्यादा होती है, 80 lakhs टू 1 करोड़ 50 लाख फीस पहुंच जाती है हमारे यहाँ इंडिया के अंदर। लेकिन वही हम चीज़ देखते हैं कि अब्रॉड में, बाहर, 20 लाख से 40 लाख में सारा का सारा कोर्स इंक्लूडिंग आपका हॉस्टल, आपका खाना, आपका खाना इसमें कंप्लीट हो जाता है, पूरा कोर्स कंप्लीट के साथ में। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ज़्यादातर ये प्रेफर करते हैं और बाहर जाते भी है, चूज़ करते हैं अब्रॉड। ज़्यादातर लोग बांग्लादेश चूज़ करते हैं। कई सारों को रशिया जाने का बहुत शौक होता है तो रशिया चले जाता है शौक से। अब इंडिया में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना बजट से बाहर चला जाता है। कई बार एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी देखकर वहाँ पर चले जाते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर कोई भी अब्रॉड के यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आपका कोई हिडन फीस या हिडन चार्जेस नहीं होते हैं। सब कुछ जो भी आपके ऑफर लेटर में आपको दिया जाता है वही फीस होती है, वही आपको देनी होती है। इसलिए भी चूज करते हैं कई बार स्टूडेंट्स, क्योंकि इंटरनेशनल लैब्स और नए एरिया में हमें सीखने का मौका मिलता है। इसलिए ये सारी चीज़ें ये चूज करते हैं कि आपने मेरे जो टाइटल में पढ़ा है कि वर्स्ट, वर्स्ट क्यों है ये, क्यों हो सकता है वर्स्ट। तो ये हो सकता है उस टाइम पर जब ना तो यूनिवर्सिटी ठीक से देखी, यूनिवर्सिटी कौन सी है, कितना ड्यूरेशन है कोर्स का, वहाँ पर आप एमबीबीएस कोर्स कर रहे हैं वहाँ का मीडियम क्या है। मान लीजिए अगर एक बंदा चाइना जाता है और उस यूनिवर्सिटी का उसे पता ही नहीं कि वहाँ पर मीडियम क्या पढ़ाया जाता है। इंग्लिश में होना चाहिए ये तो, लेकिन अगर वहाँ पर चाइना में ही, चाइनीज़ में ही सारी बुक्स लिखी हुई है, चाइनीज़ में ही पढ़ते हैं। कोई है ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी होती है जहाँ पर बंदा चला जाता है, मान लीजिए रशिया चला गया और वहाँ की लोकल लैंग्वेज में ही बुक्स है सारी। तो ऐसे में तो आपको दिक्कत हो जाएंगी, आपका पैसा भी डूब जाएगा। ऐसे कंडीशन में ये वर्स्ट होता है। और एक और चीज़ अगर हम ले, वो है वहाँ की लैंग्वेज। जिस भी कंट्री में आप जाते हैं, वहाँ का पेशेंट तो लोकल लैंग्वेज में बात करेगा ना। हर किसी को तो इंग्लिश नहीं आती। आप हर किसी के साथ तो इंग्लिश में नहीं बात कर पाएंगे। वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखना आपके लिए ज़रूरी होता है। इसे मैं वर्स्ट कंडीशन इसलिए वर्स्ट तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ, लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि लैंग्वेज सीखने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है हर जगह पे। अब यहाँ पर आने के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो सीख जाते हैं, मैक्सिमम 3 महीना 2 महीना, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे ही समझ में आने लग जाती है लैंग्वेज यहाँ की। और उस कंडीशन में भी जब स्टूडेंट बिना एनएमसी की गाइडलाइंस पढ़े, बिना एनएमसी गाइडलाइंस जाने चला जाता है अब्रॉड, किसी भी ऐरी गैरी यूनिवर्सिटी में बिना जाने के अब्रॉड अब्रॉड करके एक्साइटेड हो जाता है और किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेकर चला जाता है। एडमिशन ले लेना तो आसान होता है, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है एक सही यूनिवर्सिटी चूज़ करना और सही कॉलेज में जाना। ज़्यादातर कंसल्टेंट्स बताते नहीं हैं कि कहाँ पर वो कॉलेज है और उस कॉलेज की एक प्रॉपर बिल्डिंग है भी या नहीं, उस कॉलेज का एक प्रॉपर हॉस्टल वो प्रोवाइड करते भी है या नहीं, वहाँ पर क्या खाते हैं, वहाँ पर क्या चीज़ें हैं, वो सब कुछ आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी है। बिना ये सब चीज़ें जाने अगर एक बंदा सीधा-सीधा चला जाता है अब्रॉड,
तो फिर उसे मुश्किलें झेलनी पड़ती है और यही कई सारे केसेस में होता भी है। हरियाणा का केस है, यूपी का केस है, बहुत केसेस होते हैं ऐसे कि फ्रॉड कर देते हैं बच्चों के साथ में। ठीक है, अगर आपको कोई भी आपकी क्वेरी हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम दे रहा हूँ अपना डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, देखिए और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं इसके अलावा जो कोई भी मुझसे कोई भी गाइडेंस चाहता है, वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए आप लोगों से, मेरे पास बहुत पैसा है। मैं बस आपको फ्रॉड से बचाना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। ठीक है, तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में।